शांतनु गुप्ता, कल जो एग्जिट पोल आया उसमें कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से खासकर बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। देखा हमने किस तरीके से बीजेपी लीड लेती हुई वहां दिखाई दे रही है और टीएमसी बहुत पीछे है उससे। क्या कहेंगे आप? देखिए मुस्कान जी, जो ओपिनियन पोल्स में हमें दिख रहा था और जो पिछले 5 साल से हमें फील्ड पे भी दिख रहा था, मेरे ख्याल से चाहे ओपिनियन पोल रहे हो चाहे एग्जिट पोल रहे हो, बिल्कुल एक ही तर्ज पे थे। तो मुझे इसलिए कौतूहल नहीं हुआ उसमें। और दूसरी बात कि जब कहा गया कि एग्जिट पोल मैनेज्ड है या एग्जिट पोल भाजपा का पोल है, मुझे उसमें कोई तर्क नहीं दिखता। एक बार को ओपिनियन पोल तो हवा बना सकता है, मैं मानता हूँ ओपिनियन पोल हवा बना सकता है, रुक सकता है, लेकिन एग्जिट पोल जिसके 4 दिन बाद आंकड़े आए, कोई चैनल अपनी फजीयत क्यों करेगा, कोई सर्वे एजेंसी अपनी फजीयत क्यों करेगी गलत एग्जिट पोल दिखा के, केवल एक सट्टा मार्केट या शेयर मार्केट को शेयर देने के लिए? तो दर की बेत होगा। और जो राहुल गांधी ने कहा कि सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है, मुझे तो ये सुन के बड़ा अचंभा हुआ। आप सबको पता है सिद्धू मूसेवाला ओपन रूप से खालिस्तानी सपोर्टर थे। राहुल गांधी उनके गाने सुनते क्यों हैं? राहुल गांधी क्या खालिस्तानी परंपरा में पल रहे हैं? उनकी वो सोच है और वो गाने सुन के, तो वो मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा नेता खालिस्तानी विचारों से उत्तर। शांतनु प्लीज किसी का हाँ, मैं वही कहने वाला था कि मत कीजिए, क्योंकि वो इस समय अब इस दुनिया में नहीं है। उनके माता पिता हैं, बहन भाई हैं, उनका परिवार है। बहुत उनको बुरा महसूस हुआ होगा जब आपकी वो बातें सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि वो किसके सपोर्टर थे, किसके नहीं, ये सरकार पर छोड़ देंगे, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। उनके गानों पे था, उनके गाने सुन लीजिए आप, उनके गाने सुन लीजिए। उनके ओपन हम क्यों सुनेंगे उनके गाने? हमारा मन करेगा तो हम सुनेंगे भी, लेकिन राहुल गांधी का ये निजी इंटरेस्ट है कि वो किसके गाने सुनते, यानी इसका एग्जिट पोल के नतीजों से क्या लेना देना? पाकिस्तानी सिंगर्स को हम अपने देश में नहीं बुलाते, नहीं सुनवाते? क्या आबिदा परवीन को हमने सुनना बंद कर दिया है? क्या हमने इतने तमाम जो पाकिस्तानी अफगानी देश आज भी आतिफ असलम को सुनता है, गुलाम अली को सुनता है, जो खालिस्तान के सपोर्ट में गाए जाते हैं, ये बात पता लगी आज। जी ठीक है, मुझे लगता है शांतनु गुप्ता अपनी बात कर चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत का मैं रुख कर लेती हूँ। कांग्रेस के गेस्ट हैं और आरती टिक्कू, पहले सारे राजनीतिक दलों की राय आप सुन लीजिए और फिर कंक्लूडिंग आपका स्टेटमेंट होगा कि भाई इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं कैसे दे रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, आप शेरो शायरी खूब करते हैं और कल के नतीजे आपके पक्ष में गए नहीं है और आप इसको कह रहे हैं कि ये तो मोदी का सर्वे है, मोदी की एजेंसियां सर्वे कर रही है। मेरा छोटा सा सवाल यही है कि सर ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि सारी एजेंसियां मोदी के लिए सर्वे करने लगेंगी? शोभना, मसला ये नहीं है। मसला हम बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आप लोग अपना सर्वे करते हैं, आपके सर्वे का अपना सम्मान है, हम उसको सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर रहे हैं। हमारी सहमति नहीं है उससे। हमारी सहमति इसलिए नहीं है उससे कि हम चूंकि ग्राउंड पे रह रहे हैं, हमारी ग्राउंड पे हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे जो संयोजक हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव लड़े, उन सब लोगों से बात हो रही है। तो वो रिपोर्ट्स और ये रिपोर्ट्स बिल्कुल आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। हमारी रिपोर्ट्स के अनुसार हम लोग 295 सीटों के आसपास क्या नाम जीतने जा रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। और आपने जिसे शेरो शायरी की बात कही, तो कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होनी चाहिए। तो हम लोगों ने जंग भी पूरी तरीके से लड़ी है और हम 4 तारीख का इंतजार करेंगे। एग्जिट पोल पर हमारा विश्वास नहीं है। एग्जिट पोल एक मार्केटिंग का एक तरीका है, जो हमारी जहन में जो बातें आती है, हमारा जो अपना विचार है। और एग्जिट पोल हमेशा ना तो सही हुए और ना ही हमेशा गलत। अच्छी बात कर रहे हैं आप सुरेंद्र राजपूत। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। एग्जिट पोल के नतीजे आप लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन जब एग्जैक्ट नतीजे आएंगे उसको तो मानेंगे ना, उसको तो स्वीकार करेंगे। ईवीएम का जिक्र तो नहीं करेंगे तब? अनुराग जी, 2 बातें इस पे हैं। पहली चीज तो ये सवाल ही फिजूल का है, इसलिए फिजूल का सवाल। ये कैसे फिजूल का सवाल है सर? ये तो भारतीय कानून के, मैं बताता हूं सर, जवाब दे रहा हूं सर, 2 मिनट रुक जाइए ना। मैं फिजूल का सवाल, महाफिजूल का सवाल इसलिए है कि अगर हम ईवीएम के उस पे चुनाव लड़ रहे हैं तो ईवीएम को मानने की बात कर रहे हैं। असहमति होना एक अलग बात होती है, लेकिन अगर हम भारतीय संविधान के अनुसार ईवीएम पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी सहमति दी है ना हमने, तभी तो हम ईवीएम के चुनाव। आप हमें एक आधिकारिक स्टेटमेंट बताइए जिसमें हमने ये कहा कि हम ईवीएम के चुनाव के रिजल्ट नहीं मानेंगे। कैसा सवाल किया जा रहा है? ये तो संविधान विरुद्ध सवाल है। दूसरी बात, असहमति व्यक्त करना वो एक हमारा अपना हक है। अगर कहीं कोई गड़बड़ होगी हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए तो हमने स्वयं सहमति दी है ईवीएम के से चुनाव लड़ने के लिए। जी न्यूज़।